और उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली। विधानसभा में कड़ा धर्मांतरण संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को भारी जुर्माने से लेकर कुर्की और उम्र कैद तक की सजा भुगतनी पड़ेगी। देवभूमि में अब देवों के लोगों को यीशु मसीह का डर सता रहा है। 11 अगस्त 2025 उत्तराखंड की कैबिनेट ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अब अगर कोई धर्म बदलने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ 1-2 साल की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा होगी। क्या क्या जोड़ा गया है इस कानून में? अब जबरन या धोखे से धर्म बदलने पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सामान्य मामलों में 3 से 10 साल की जेल और 50,000 रुपए तक जुर्माना। महिलाओं, बच्चों, SC, ST और विकलांगों का धर्मांतरण किए जाने पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण यानी मास कन्वर्जन में 7 से 14 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। अन्य कड़े प्रावधान क्या शामिल किए गए हैं? सभी अपराध गैर जमानती, नॉन बेलेबल और विचारणीय कॉग्निजेबल होंगे। वारंट के बिना गिरफ्तारी और जमीन या संपत्ति को अमान्य तरीके से अब DM द्वारा जब्त किया जा सकता है। इस कानून में डिजिटल माध्यमों से धर्मांतरण प्रचार और डेटिंग भावना, मैरिज डिसीट जैसी गतिविधियों को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी कि अब ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग भी बैन की जाएगी। सोचो 21वीं सदी का भारत, जहां एक तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का नारा है, वहीं दूसरी तरफ अगर तुम बाइबल पढ़ो या यीशु मसीह में विश्वास करो तो तुम अपराधी कहलाओगे। क्या ये संविधान की रक्षा है या फिर संविधान का गला घोटना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब यीशु मसीह को मानना गुनाह बन जाएगा? WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज़, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन लॉ को और कठोर बना दिया है। पहले इसमें 7 से 10 साल की सजा थी, अब उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान जुड़ गया है। उत्तराखंड जो खुद को देवभूमि कहता है, वही राज्य जहां 4 धाम यात्रा होती है और अब वही यीशु मसीह का नाम लेना अपराध बन गया है। उत्तराखंड राज्य में भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली कैबिनेट है और इनके पीछे समर्थन है तथाकथित हिंदू संगठनों का। सरकार का दावा है जबरन धर्मांतरण रोकना है और हिंदू संगठन कहते हैं लव जिहाद और मिशनरी गतिविधियों से हिंदू समाज खतरे में है। सरकार इनकी, बहुमत इनकी और हिंदू खतरे में है, वो भी उन क्रिश्चियन से जिनके हाथों में है बाइबल और इन संगठनों के हाथों में है पत्थर, लाठी, तलवार, पुलिस और कानून। फिर भी हिंदू खतरे में है। इसलिए ही आपको यीशु मसीह की जरूरत है भाई, ताकि तुम्हारे ऊपर से खतरा टल जाए। बाइबल सब खतरे समाप्त कर देती है, बस एक बार पढ़ के तो देखो। अब उत्तराखंड कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन लॉ को और अधिक कठोर बना दिया है। पहले इसमें 7 से 10 साल की सजा थी, अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें जुड़ गया है। अगर कोई धर्म बदलता है तो उसे पहले जिला अधिकारी DM से अनुमति लेनी होगी। अगर किसी पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा तो पुलिस FIR करेगी। अगर दोषी पाया गया तो सीधे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और भारी जुर्माना। अब आयरनी देखो, इंडिया में BJP को 10 साल हो गए हैं और धर्मांतरण कानून लागू करे लगभग 9 साल हो गए हैं। इन 9 सालों में से एक भी धर्मांतरण केस में एक भी आरोपी को साबित नहीं कर पाए हैं। उल्टा इंडिया में जितने मसीह इन 9 सालों में लोग बने हैं, इतने तो 20 साल में भी नहीं बने थे। तो अब जब इन लोगों को पिछले 10 सालों में कोई भी दोषी नहीं मिला तो अब थक हार करके ये कानून को ही सख्त करने में लग गए कि भाई ऐसे तो हमारी बेइज्जती हो जाती है हर बार कोर्ट में, जजों के सामने और मीडिया में। कानून सख्त करने के बाद भी जब प्रभु का काम नहीं रुकेगा तो क्या अपनी असली औकात पर उतर जाएगा शैतान? और तुम लोग जो उसकी कठपुतली बन चुके हो, वो शैतान तुमको उकसा रहा है मसीहों को मारने पीटने के लिए। इसके बाद क्या जान से मारोगे मसीह लोगों को? असली चेहरा दिखाओगे दुनिया को कि हिंदू धर्म एक हिंसक धर्म है और हिंसा सिखाता है?
लेकिन यह भी सच है ना, हिंसा वही करते हैं जिनका आधार कमजोर और झूठा होता है। सत्य को हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती। बाइबल का तो एक पन्ना ही काफी है इंसान को यीशु मसीह का दीवाना बनाने के लिए। आपके शास्त्रों में दम होगा तो कभी भी आपको हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। प्रेम से ही लोग हिंदू बन जाएंगे। सच्चे खुदा को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु तो खाली हाथ आता है, दोनों बाहें खोले हुए। उसके नूर से ही शैतान चिढ़ के मर जाता है। यीशु के लहू से ही शैतान का राज्य उजड़ गया था। 2000 साल पहले ही शैतान को यीशु ने हरा दिया था और मृत्यु को हराकर तीसरे दिन वो जी उठा था। वो एक जीवित खुदा है, प्रेम और दया का सागर है। और ये सच है, शैतान और उसके लोग यीशु के नाम को सुनते ही पागल हो जाते हैं, मारपीट पर उतर जाते हैं। लेकिन मसीह के लोग, वो तो लीन हैं अपने यीशु के प्रेम में। दोस्तों, सवाल यह है कि ये कानून बना किसके लिए है? क्या सच में लाखों करोड़ों लोग जबरन धर्म बदल रहे हैं, या सिर्फ एक डर पैदा करने का एक हथियार है ताकि जो भी मसीह बने वो सिर झुकाकर डरे डरे जिए? ये कानून संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, संविधान कहता है कि हर इंसान को धर्म मानने और प्रचार करने की आजादी है। लेकिन अब हालात यह है कि अगर कोई मसीह गरीब आदमी भूखे को खाना खिला दे, बीमार को दवा दे दे या बच्चे को पढ़ाई में मदद कर दे तो कहा जाएगा, ओह ये तो लालच देकर धर्म बदल रहा है। और सबसे मजेदार बात, अगर कोई आदमी मंदिर जाकर प्रसाद खा ले या हवन पूजन में बैठ जाए तो क्या कभी किसी ने उसे लालच से धर्म बदलने को कहा? नहीं भाई, ये ठप्पा सिर्फ मसीहियों पर लगेगा। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें अपने घर में बाइबल पढ़ने से पहले डीएम साहब की परमिशन लेनी होगी? वारे लोकतंत्र, यहाँ शराब पीना आजादी है, भ्रष्टाचार करना आजादी है, नफरत फैलाना आजादी है, लेकिन अगर कोई शांति और प्रेम का संदेश दे तो भाई वो देशद्रोही है, वो अपराधी है, उसे उम्र कैद दो। क्या उत्तराखंड देवभूमि है या फिर ये डर भूमि है? क्या यहाँ गंगा बहती है या नफरत की नदियां? क्या देवभूमि में अब देवों के लोगों को यीशु मसीह का डर सता रहा है? अब जरा बाइबल की तरफ नजर डालते हैं। क्या आज जो कुछ हो रहा है, क्या उसका पहले से ही जिक्र नहीं किया गया था? यीशु मसीह ने खुद कहा था मत्ती अध्याय 24 उसके 9 में, वे तुम्हें सभाओं में पकड़वाएंगे और कलीसियाओं में मारेंगे और मेरे नाम के कारण तुम्हें सब जातियों से बैर होगा। भाई ये कुछ नया नहीं है, मसीह हमेशा से ही सताए गए हैं। रोमी साम्राज्य हो, नाजी जर्मनी हो, सोवियत रूस हो या आज का भारत, शैतान का तरीका वही है। डर पैदा करो, जेल में डालो और मसीहियों की आवाज को दबा दो। लेकिन ध्यान रहे, बाइबल में लिखा है सब जो मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 12। यानी ये सताव कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है, ये पहले ही तय की गई है। अगर तुम यीशु के साथ चलोगे तो तुम्हें सताया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या कानून हमें यीशु से दूर कर पाएगा? क्या जेल की सलाह के आत्मा को बांध सकती हैं? नहीं भाई, याद करो पौलुस और सिलास को प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसका 25 से 26 में, जब वो जेल में थे तो आधी रात को भजन गा रहे थे और जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। तो अगर आज हमें जेल का डर दिखाया जा रहा है तो हिम्मत रखो, क्योंकि असली आजादी जेल के बाहर नहीं बल्कि मसीह के अंदर है। सरकार सोचती है कि उम्र कैद से मसीहियों को रोक लेगी, लेकिन असली उम्र कैद तो वो भुगतेंगे जो परमेश्वर से दूर रहेंगे। ये दुनिया की जेल 10, 20, 50 साल की है, पर जो नर्क की कैद है वो अनंत काल की है। और एक बात और, जब भी इंसान का कानून और परमेश्वर के कानून टकराए हैं तो बाइबल साफ कहती है, प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसके 29 में, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी चाहे सजा हो, चाहे जेल हो, चाहे मौत भी क्यों ना हो, मसीह के लोग यीशु मसीह का इनकार कभी नहीं करेंगे, क्योंकि असली न्यायाधीश ना तो धार्मिक सरकार है ना कोई अदालत, बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह है जो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, क्या भारत का भविष्य डर और नफरत पर टिकेगा? क्या उत्तराखंड की पहाड़ियां जो कभी शांति और ध्यान का प्रतीक थी अब जेलों और अदालतों का प्रतीक बन जाएगी? आज अगर हम चुप रहे तो कल सिर्फ चर्च ही नहीं, तुम्हारा घर, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी आजादी, सब पर ताला लग जाएगा। ये सिर्फ मसीहियों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। ये उस संविधान की लड़ाई है जिसने हमें धर्म की स्वतंत्रता दी थी, और सबसे बढ़कर ये उस मसीह की गवाही है जिसने कहा यूहन्ना अध्याय 16 उसके 33 में, तुम संसार में कलेश पाओगे परंतु ठाढ़ बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
सरकार जेल दे सकती है लेकिन शांति नहीं दे सकती। सरकार डर पैदा कर सकती है लेकिन प्रेम नहीं पैदा कर सकती। और याद रखो, जहां प्रेम है वहां भय डर नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 18। तो भाइयों और बहनों, अगर तुम मसीह हो मत डरो। अगर तुम मसीह को नहीं जानते हो तो आज ही सोचो, क्या तुम उस मसीह को मानोगे जो जेल से डरता नहीं बल्कि जेल की दीवारें तोड़ देता है? क्या तुम उस उद्धारकर्ता को मानोगे जो मौत से भी जीत गया? आज फैसला तुम्हारा है। क्या तुम दुनिया के कानून के पीछे चलोगे जो हर 5 साल में बदलता है, या परमेश्वर के कानून के पीछे जो अनंत काल तक अटल है? आओ इस अंधेरे समय में हम सब मिलकर कहें, हम यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, हम संविधान की असली आत्मा के साथ खड़े हैं। और अगर कैद भी मिली तो भी हम कहेंगे, मेरा जीवन मसीह में है और मृत्यु लाभ है। फिलिपियों अध्याय 21। क्योंकि असली न्याय का दिन आने वाला है और उस दिन किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या जज का नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का आदेश चलेगा। कमेंट में लिखो, यीशु मेरे जीवन का स्वामी है, मैं किसी से ना डरूंगा। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें। और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।